कि जब HKRN के मुद्दे पर मुझे बुलवाने के लिए कहा गया तो एक नेता ने, हम तो उनको स्पेस दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, कहा इनको मत बुलवाओ। ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या शोभा देता है कि भी मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कहा था भाई। अब लोग नहीं बनाए तो मैं क्या करूं? मैं तो बनाना चाह रहा हूं। अगर मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं तो माइक तो है नहीं, भी ऑफ कर दो। एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा हूं, मुझ पर लगाए कोई आरोप राजनीति में भ्रष्टाचार का। कहां से आए? स्कूटर से आज टोयोटा लैंड क्रूजर में घूमते हैं, हमको पता है सबका। कोई भी है, मेरा इतिहास बता रहे हैं। इसकी जमानत जब्त हुई थी भाई, ये रिकॉर्ड है। किस किस की हुई थी? 82 में कलोई में किसकी हुई थी? कांग्रेस की टिकट पे हुई थी, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं। 87 में कलोई में किसकी हुई थी? 2009 में हिसार में किसकी हुई थी? पार्लियामेंट में कांग्रेस की टिकट पे। और 2011 में किसकी हुई थी? गुटबाजी के कैंसर से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद इससे उबरती नजर नहीं आ रही है। नेताओं के बीच आपसी सिर फुटबल का दौर जारी है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सीधे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाले खेमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शर्मा ने हुड्डा का नाम न लेते हुए उन पर तीखा हमला बोला और उन पर पार्टी में उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, he has his own space in politics। मेरे से 12 साल बड़े हैं उम्र में, पद में मेरे से बड़े रहे हैं, हालांकि स्पीकर का पद तो, लेकिन he has his own space। उनका एक अपना स्थान है राजनीति में। और जो हम लोग जूनियर हैं या कार्यकर्ता हैं, हमारे कहने ना कहने से उनका स्पेस या उनका स्थान या उनका पद घट नहीं जाता है। इसलिए कोई थ्रेटन्ड ना हो। आज जो मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता की आवाज बनकर, ये उन कार्यकर्ताओं की आवाज है जिन 2500 कार्यकर्ताओं ने फार्म भरे थे 20-20 हजार रुपये लगाकर, जिन्होंने 15 साल गाड़ियां धोई हैं। टिकट तो 90 थे। मैं उनकी आवाज हूं जो बोलता रहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब HKRN के मुद्दे पर मुझे बुलवाने के लिए कहा गया तो एक नेता ने, हम तो उनको स्पेस दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, कहा इनको मत बुलवाओ। ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या शोभा देता है? बोलूंगा तो बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा। HKRN के मुद्दे पर जब मुझे बोलने से रोक दिया गया, आपने उसके बाद भी मेरी स्पीच सुनी होगी। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में एक नहीं 3 बार कहा कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, इतना मेरे को चोट पहुंचाने के बाद मेरे दिल को, उसके बावजूद भी अपना बैलेंस रखते हैं मैंने एक भी शब्द पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन भाइयों, आपके कुछ वक्तव्य से पार्टी को नुकसान होता है, उसको रोकने की कोशिश हमें सामूहिक रूप से करनी चाहिए। पार्टी में हर आदमी को स्पेस देना पड़ेगा। इट इज नॉट द पार्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है कांग्रेस। और इसीलिए मैं बात करता हूं जिस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं कुछ लोग। मैं कहता हूं 2005 की कांग्रेस हो, गुलदस्ते जैसी कांग्रेस हो, सभी जाति हो, सभी वर्ग हो, सभी क्षेत्रों के लोग हो, जैसे हुआ करते थे। और हम सत्ता में भी आए, सबसे बड़ा बहुमत लेकर आए। चौधरी भजन लाल जी थे,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, पंडित चिरंजी लाल जी थे, कुमारी शैलजा थी, राव इंद्रजीत थे, विनोद शर्मा जी थे, एसी चौधरी थे, सरदार हरपाल सिंह थे, कृपाराम पूनिया जी थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, ओपी जिंदल जी थे, वाल्मीकि वर्ग से अनेकों नेता थे हमारे, अमर सिंह धानक थे। हर वर्ग का नेतृत्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और हर वर्ग की छाया कांग्रेस में थी। मुझ पर आरोप लगा गया कि भी मैंने ये कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहा था भाई, आपने भी सुना होगा। कौन सा गुनाह है? कुछ लोगों के लिए होगा गुनाह। अब लोग नहीं बनाए तो मैं क्या करूं? मैं तो बनाना चाह रहा हूं, लेकिन पार्टी का गुलदस्ता बिखर चुका है। उसको फिर इकट्ठा करने के लिए अगर मैं आवाज उठाता हूं तो मैं वो पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो 2005 की कांग्रेस को देखकर दोबारा कांग्रेस के पुनर्निर्माण में लगना चाहता हूं। आप भी लगो, मैं को गलत बात थोड़ी कह रहा हूं। अगर गलत है तो आप पूछ लेना, बता देना, क्यों ना सभी वर्गों को मिले। मैं अर्चना गुप्ता जी की जबान तो नहीं बोलूंगा, सबको मिलना चाहिए, सबका नेतृत्व है। तो ये सब बातें अगर मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं तो माइक तो है नहीं, भाई ऑफ कर दोगे। लोकतंत्र है। अगर मेरे ऊपर आप विभिन्न दिशाओं से विभिन्न लोगों के आक्रमण करवाओगे और फिर ये कहोगे पंडित जी आप तो बैठे रहो चुप, इन सबको गालियां देने दो आपको। तो पंडित जी को सीएलयू प्राप्त करने वाला नेता नहीं है भाई। मैं ढपा हुआ नहीं हूं, किसी ने ढांक नहीं रखा मुझे। एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा हूं, मुझ पर लगाए कोई आरोप राजनीति में भ्रष्टाचार का। कौन कहां से आए, स्कूटर से आज टोयोटा लैंड क्रूजर पर घूमते हैं, हमको पता है सबका। इनफैक्ट आवाज उठाऊंगा कि राजनीति के अंदर ये रातों रात अमीर कहां से हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सभी में, अब वाली में तो कमाल ही हो रहा है। ये जो एग्जांपल है पिछले वो नहीं था, ये सभी का है भाई। इस देश के अंदर सभी पार्टियां हैं, सारा देश है, विभिन्न रीजनल पार्टीज हैं, और इतने लोग हैं। मैं सबकी बात जानता हूं, आप भी जानते हैं। 8-10 लोग कौन है जो आपने कहा कि 8-10 लोग आपके पीछे लगा रखे हैं? आपको पता है ना, मैं नाम थोड़ी लूंगा। मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जहां महिलाएं। शर्मा जी उन्हीं में से एक JP मैं अपनी बात खत्म कर लूं थोड़ा सा। चलने दो आप उम्मीद है हमको इन बोलने कुछ मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के पुनर्निर्माण में सबको सहयोग देना चाहिए। सबकी सीनियरिटी है, सबका स्पेस है। मैं किसी की सीनियरिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। अचानक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटीज डेवलप हो जाते हैं और फिर सीनियर लीडर्स को धमकाने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें। एक मेरा इतिहास बता रहे हैं, कोई भी है, मेरा इतिहास बता रहे हैं। इसकी जमानत जब्त हुई थी भाई, ये रिकॉर्ड है। किस किस की हुई थी? 82 में कलोई में किसकी हुई थी?
कांग्रेस की टिकट पे हुई थी, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं था। 87 में कलोई में किसकी हुई थी? 2009 में हिसार में किसकी हुई थी पार्लियामेंट में कांग्रेस की टिकट पे, और 2011 में किसकी हुई थी? टिकट पे हो रही है, छलनियां भी बोल रही हैं। अरे भाई, मैं तो एक हम्बल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मुझे ना दबाओ, मेरे में डर ना भरो, मैं डर जाऊंगा। और बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय चिरंजी लाल शर्मा के पुत्र कुलदीप शर्मा को 2024 के विधानसभा चुनाव में गन्नौर हलके से हार का सामना करना पड़ा था। शर्मा इसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ समय समय पर मुखर होकर बोलती रहती हैं। वो बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन के मौके पर भी नजर आई थी। उन्हें अक्सर हुड्डा विरोधी कैंप के साथ देखा जाता है। हाल ही में उन्होंने सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के आए बयान पर बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी और हाईकमान से दीपेंद्र को सीडब्ल्यूसी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कुलदीप शर्मा के हमले पर हुड्डा कैंप की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।